बीते दिन बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यक्रम पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल का जनाजा बिलासपुर में निकाला और पूरा प्रदेश इस पर हंस रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के 2 साल के कार्यकाल में एक भी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही और आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, लेकिन 25 करोड़ रुपए जश्न मनाने पर खर्च कर दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान केवल राजनीतिक बयानबाजी होती रही और भाषण को लेकर भी नेताओं में होड़ नजर आई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह को बोलने नहीं दिया गया। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में मुकेश अग्निहोत्री ने जो संबोधन दिया है वो पूरी तरह से कुंठा से ग्रस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री संतुलन खो बैठे हैं। उनको ना तो सब्र है, न संयम और ना शर्म। वो सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर मुकेश अग्निहोत्री में जरा भी नैतिकता बाकी है तो उन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कल बिलासपुर में सरकार का जश्न आप सब लोगों ने देखा भी और सुना भी। और मैं तो ये कहूंगा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। केंद्र से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। अंत में खड़गे जी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। और सीधी सी बात है कि केंद्र का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सरकार चल पाई, इसके सिवाय कोई भी उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक बात नहीं है। आ रहे थे उस सिलसिले में तो इतना ही कहूंगा। मैं तो 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रह लिया, अब कई बार हटाने के लिए प्रयत्न करते रहे। जो साजिश षड्यंत्र आप निम्न स्तर तक जहां तक जा सकते थे आप गए, लोएस्ट पॉइंट तक गया हुआ व्यक्ति, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया और हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा भी की। आज भी लोग उन योजनाओं को याद करते हैं, लेकिन वो नंबरदार वाली जो बात है, मुझे लगता कि उन पर फिट हो सारा पिंड मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी बारी आएगी। ये स्थिति में उन पर ही कहता हूं। और जिस तरह से अधिकारियों को वहां पर मंच पर से चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के बारे में टिप्पणी की गई, वो सरकार का एक आलम है कि एक सामने आईने में वो दिख रहा सारी चीज। उसका मतलब क्या है कि फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है, भड़ास निकाली जा रही है। समोसा हमने तो खाया नहीं, जांच के आदेश आपने किए, फजीहत आपकी हुई, टॉयलेट टैक्स के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, नोटिफिकेशन आपने जारी की
और फिजियत आपकी उसमें हो रही है। थोड़ा सहन करके बात करिए, सोच समझ करके बात करिए। मैं यही कहूंगा, कुल मिलाकर के मित्रों, एक जनाजा था देखने का, वो कल जनाजा निकाला उनने अपने 2 साल के सरकार के कार्यकाल का, जिस पर पूरा हिमाचल प्रदेश आज हंस रहा है, जहां विकास के नाम पर सारी चीजें रुकी पड़ी है, गारंटियां ज्यों की त्यों खड़ी की खड़ी पड़ी है। आपका हिम केयर बंद पड़ा हुआ है, आपका जनमंच बंद पड़ा हुआ है, सहारा योजना बंद पड़ी है, आपकी गृहिणी सुविधा योजना बंद पड़ी है, आपके हिमाचल प्रदेश में जो हमारी शगुन योजना थी वो बंद पड़ी है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बंद पड़ी है, जिससे बहुत सारे नौजवानों को लाभ मिलता था। आपने युवाओं के साथ भी धोखा किया, आपने महिलाओं के साथ भी धोखा किया, जो 1500 का वादा किया था और आप वादे से मुकर गए हैं। और इसलिए कल की सभा में ये सारा जो एक्सपोजर हुआ है उस कार्यक्रम में, तो उसमें मुझे लगता है कि हकीकत आपके सामने ठीक है। आपने बसों में लोग उठा करके वो लोग लाए, बहुत बड़ी तादाद तो उसमें सरकारी कर्मचारियों की थी। सबके बीच में मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यही कहूंगा कि ये हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल जश्न लायक कोई चीज ना होने के बावजूद भी जश्न मनाया गया। 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा इस पर फूंक दिया गया, जबकि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं, विकास के कार्य सारे ठप पड़े हैं, गारंटियां जहां की तहां खड़ी की खड़ी पड़ी हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को 10,000 से ज्यादा उनको निकाल दिया गया है और उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन 25 करोड़ रुपए जश्न पर बर्बाद कर दिए।